जम्मू श्रीनगर विधानसभा के नेताओं की शान में मैं कसीदे पढ़ूं, उसके पहले आप देखिए जरा कि कैसे ये खुद अपनी शान को बढ़ा रहे हैं। हालांकि नेता और दो कदम आगे हैं। मैं आज नहीं कहूंगा कि इन लोगों ने विधानसभा की मर्यादा को लांघ दिया। मैं आज नहीं कहूंगा कि बेहूदी की पराकाष्ठाओं को पार कर दिया। मैं नहीं कहूंगा कि संविधान की दुहाई देने वाले नेता खुद संविधान की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, बल्कि तस्वीर लोगों को देखनी चाहिए जिन्होंने वोट देकर इनको यहां पहुंचाया। यह तस्वीर उन लोगों को देखनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसे लोगों को चुनकर भेजा है। वो कम से कम आज विधानसभा के अंदर की तस्वीरों को देखें, अपने विधायकों को पहचाने, और जब आपकी विधानसभा के विधायक आपको मिले बाहर कहीं तो पूछो जरा कि विधानसभा के अंदर कर क्या रहे थे। विधानसभा के अंदर स्पीकर अब्दुल रहीम ये कहते कहते रह गए, प्लीज सिट, टेक योर सीट, लेकिन कथित माननीय नेता हाथ में बिल की कॉपी लहराते हुए बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक दूसरे से भिड़ते रहे। कई विधायक थे जो रोकते रह गए, लेकिन भिड़ंत लगातार चलती रही। तस्वीरें जरा देखिए, बिल को फाड़ करके पन्ने हवा में उड़ाए जा रहे हैं। वेल पर खड़े होकर, सीटों पर खड़े होकर लगातार नारेबाजी की जा रही है। नारे जरा सुनिए आप। सब्जी मंडी के अंदर कहीं सब्जी फ्री मिलनी शुरू हो जाए, शायद वहां पर भी ऐसे हालात ना बने जो विधानसभा के अंदर बना दिए गए थे। राजनीति जो ना करवा दे। मुस्लिम बहुल राज्य में वक्फ कानून को पॉलिटिकल एजेंडा बना करके नेता वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। संसद से जो कानून पास हो चुका है उस पर सिर्फ इसलिए चर्चा चाहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है और इनका वोट बैंक सीधा होता है वहां से। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को कंसीडर करके जो वक्फ बिल बाहर पास हुई है उसके ऊपर डिस्कशन बहुत अहम है, बिकॉज इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के धमकीबाज सम्मेलन के अब तीसरे एपिसोड की तीसरे राउंड की बारी है, जहां बिल के खिलाफ नेता और मुस्लिम संगठन अब अदालत तक पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले जरा उस लिस्ट को देखिए कि किन किन लोगों ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक नाम बड़ा दिलचस्प है, वो दिलचस्प क्यों बताऊंगा आपको। नाम है जमीयत उलेमा हिंद, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वक्फ संशोधन कानून वक्फ बोर्ड की कब्जा नीति पर लगाम लगाने का कानून है। गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया कानून है। मुस्लिम महिलाओं को मजबूत करने वाला कानून है, लेकिन सिर्फ अपनी निजी राजनीति के नाम पर इस कानून को चैलेंज किया जा रहा है और हर संभव कोशिश की जा रही है इसको रोकने की। अभी तक इस बिल को लेकर कुल ऐसी 10 याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर कपिल सिब्बल ने इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की। आज यानी सोमवार को दायर की गई। उसको लेकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार भी कर दिया। लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर के हर तरफ घमासान है, हर तरफ बातें हो रही हैं, हर तरफ विरोध हो रहा है। कहीं शेर पढ़ के विरोध हो रहा है, कहीं इसका पुतला जलाकर विरोध हो रहा है, कहीं बिल की कॉपी फाड़ कर विरोध हो रहा है। यानी जिसके बस में जो है वो सब कर रहा है। इस धमकीबाज सम्मेलन के पहले 3 एपिसोड में आपने देखा है कि कैसे कभी शायरी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। दूसरे एपिसोड में दिखाया आपको जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर कैसे घमासान रहा। तीसरा एपिसोड बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचे नेता और जो मुस्लिम संगठन। लेकिन अब जेएनयू इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसी बातों पर जेएनयू का प्रोटेस्ट हमेशा सामने आता है और फिर आया
मंच सदन, सुप्रीम कोर्ट और शैक्षणिक संस्थान में चल रहा है वक्फ कानून के खिलाफ धमकीबाज सम्मेलन। मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चर्चा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जमीन हमारी मर्जी, हम उस जमीन का कुछ भी करें। सब मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती से लड़ेंगे। हमारा ये कहना है कि ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के जो मूल धारणा है उसके खिलाफ है। तानाशाही फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला ही तो है। ये लड़ाई सिर्फ वक्त की नहीं है कि सिर्फ लड़ाई वक्त की है, ये संविधान की लड़ाई है। वोट बैंक को भड़काने बहकाने के लिए किस प्रकार का झूठ परोसा जा रहा है। वक्फ कोई हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है। केसीबीसी और सीबीसीआई और क्रिश्चियन संगठनों ने भी बोला कि चर्च की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। ये जो शहर शहर वक्फ संशोधन कानून पर धमकीबाज सम्मेलन में लोग चिल्ला रहे हैं, इस चिल्लाने का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। ये जो बार बार सड़क पर उतरने की बात कही जा रही है, इसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो चुका है। एक तस्वीर सामने आई, मणिपुर की तस्वीर दिखाता हूं। मणिपुर में कट्टरपंथी भीड़ ने बीजेपी नेता के घर को जला दिया। तस्वीर जरा देखिए। कट्टरपंथी भीड़ बीजेपी नेता के घर पहुंची, घर को जला दिया गया, फूंक दिया गया पूरा घर। अब देखिए जरा, मणिपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं असगर अली, उनके घर को बीती रात भीड़ ने आग लगा दी। और क्यों लगा दी? क्योंकि असगर अली ने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किया। शनिवार को सोशल मीडिया पर इस कानून के प्रति अपना समर्थन जताया। उसके ठीक 24 घंटे के अंदर कट्टरपंथियों की भीड़ उनका घर पहचान करके घर के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। तब जरा जो लोग बता रहे कानून की बड़ी दुहाई दे रहे हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं, अब इसे क्या माना जाए? ये धमकीबाज सम्मेलन का असर नहीं तो और क्या है? ये धमकीबाज सम्मेलन के जरिए भीड़ को भड़काने का नतीजा नहीं तो और क्या है?